महाराष्ट्र मुंबई के आप लोगों ने विनय दुबे सामाजिक कार्यकर्ता, विनय दुबे सामाजिक कार्यकर्ता को आप लोगों ने बहुत बाखूबी जानते होंगे। जो किसी गरीब को भलाई करने में उतर जाए तो इंडिया का कोई ताकत उसे नहीं रोक सकता सिवाय ऊपर वाले की। उसका कहना है कि हमारा जिस गरीब को मैं मदद करना चाह जाऊँ सिर्फ ऊपर वाला ही रोक सकता है। माई के लाल इंडिया में कोई पैदा नहीं लिया है जो हमें अच्छा काम किसी गरीब को जो भलाई करने पैदाइश से है रोक वो सके। अपने तय तारीख समय से पहले की है, यानी वो विनय प्रीमेच्योर दुबे का बेबी है, कारनामा जिसकी वजह से उस बच्ची के आंतरिक जो शरीर के अंग थे वो नहीं बन पाए थे, विकसित। इज्जत और जमानत देना उस ऊपर वाले के हाथ में है। हम तो झारखंड के रहने वाले हैं, लेकिन एक दिन हम भी भैया जी विनय दुबे से जरूर मिलेंगे। कैसे इसका काम को देखते हुए मैं मोटिवेशन हो चुका हूँ कि अगर मालिक आपको पैसा दे, शोहरत दे, तो बुराई करने का अच्छा है कि आप अच्छा काम करें और गलत करने वाले कोई भी हो उसका विरोध करें। वो चाहे प्रशासन हो, सरकार हो, घर का आदमी हो, दोस्त यारी हो, कोई भी हो, गलत काम का विरोध खुलकर करें। कैसे कि जो अच्छा काम होता है उस सरकार को भी बधाई देते हैं, प्रशासन को भी बधाई देते हैं। ऐसे है विनय दुबे। अब देखिए बच्ची की जो पैदाइश है वो अपने तय तारीख समय से पहले की है, यानी वो प्रीमेच्योर बेबी है, जिसकी वजह से उस बच्ची के आंतरिक जो शरीर के अंग थे वो नहीं बन पाए थे, विकसित नहीं हो पाए थे, जिस कारण उसको एक ऐसी गंभीर बीमारी है जिसमें वो 3 साल की बच्ची दिन में 3 से 4 बार खून की उल्टियाँ करती थी। उसके बाद 1 से 1.5 घंटा वो बेहोशी की हालत में होती थी। पति का देहांत कोरोना में हो चुका है और अकेली 29 साल की बेवा महिला जिसके परिवार ने उसका साथ नहीं दिया, उसके रिश्तेदारों ने उसका गलत इस्तेमाल करने की कोशिश की। उस महिला ने जब कभी नौकरी की कोशिश की तो वहाँ पे जो भेड़िया रूपी मर्द थे उन्होंने उसको नोचने की कोशिश की। इतने सारे संघर्षों के बाद वो बच्ची को बचाने के लिए जिद्दोजहद करती रही। एक दिन किसी सरकारी अस्पताल के बाहर वो गेट पर बैठकर रो रही थी। मेरे एक मित्र ने उसे देखा, उसके बाद वो जानकारी मुझे मिली। मैंने विस्तार से उसकी पूरी डिटेल निकाली। मुझे लगा कि उस बेवा महिला को और उस बेचारी बच्ची को मदद करना चाहिए। उसके बाद वो मामला मैंने आप तमाम लोगों के सामने रखा। 2 वीडियोस इस पे ऑलरेडी बन चुके हैं। पहले वीडियोस में मैंने बताया था कि जिसका टाइटल था कि भगवान और अल्लाह इतने बेरहम कैसे हो सकते हैं। दूसरा वीडियो का सीरीज जो थंबनेल मैंने उसमें रखा था वो था जुम्मे की नमाज से पहले खुशखबरी। तो इस तरह के 2 वीडियोस अगर आप रेफरेंस चाहे तो देख सकते हैं। ये तीसरी वीडियो है इस मामले में। ये अपडेट देना चाहूँगा कि इस बच्ची को 3 इंजेक्शन लगने थे, जिसके करीबन 8 लाख रुपए का खर्चा था, जो इस बेवा महिला के लिए एक पहाड़ सा अमाउंट था। लेकिन आप तमाम लोगों की मदद से आज दूसरा इंजेक्शन, आज 23 दिसंबर 2022 है, वापस से शुक्रवार का वो शुभ दिन है जिस दिन इस बच्चे को सुबह 11 बजे दूसरा इंजेक्शन भी लग चुका है। अब तीसरा इंजेक्शन की जो मियाद है वो 30 दिसंबर की है और मुझे पूरा विश्वास है कि जिस तरह से हम लोगों ने मिलकर आपस में सहयोग कर 2 इंजेक्शंस लगवा लिए, तीसरे इंजेक्शन का भी हम लोग उसको लगभग पहुंचा लेंगे। लेकिन ये तभी मुमकिन हो पाएगा जिसमें आपकी मदद होगी, क्योंकि हम एक माध्यम भर हैं इस महिला को, इस बच्चे की ज़िंदगी बचाने के लिए। बाकी करने वाला ऊपर वाला है, हम सब केवल प्रयास कर सकते हैं। अभी को आपको अपडेट देना चाहूँगा कि इस मामले में करीबन 6,50,000 रुपये के आसपास अभी तक जमा हो चुके हैं। 8 लाख का हमारा टारगेट था, लेकिन उसे बढ़ाकर अब 9 साढ़े 9 लाख कर दिया गया है, क्योंकि अभी 2-2.5 लाख रुपए का और इंजेक्शन लेना है। उसके अलावा इसके जो इलाज के जो खर्चे हैं उसके लिए हम लोग एक अलग से अमाउंट जमा करके इस महिला के हाथ में देने वाले हैं, जिसका एक विस्तार से वीडियो आपके सामने तीसरे इंजेक्शन के समय मैं बनाने की और डालने की कोशिश करूंगा, क्योंकि मैं नहीं चाहता इस महिला का जो जानकारी है वो सोशल मीडिया पर आए, क्योंकि ऑलरेडी इसको लोगों ने नोचना खसोसने से लेके बहुत सारी बेदर्दी इसके साथ की है और ऑलरेडी ये मानसिक तौर पर टूटी हुई है। तो मेरा कोशिश है कि इस बच्ची को और इस महिला को बहुत कम तरीके से आप लोगों के सामने रखें, लेकिन मेरा भरपूर प्रयास है कि आखिरी वीडियो में आप तमाम लोगों के सामने उसको मैं प्रस्तुत करने की कोशिश करूंगा। लेकिन ये मुहिम अभी भी चलती रहेगी, क्योंकि 30 दिसंबर की मियाद है और मेरा पूरा कोशिश है कि तीसरा इंजेक्शन भी अगले 4-5 दिनों में लग जाए। मेरा पूरा प्रयास है, मैं अपनी पूरी टीम के साथ इस कैंपेन में लगा हूं और आपको विश्वास दिलाता हूं कि अगर आप इसमें मदद नहीं भी करेंगे तो भी इंजेक्शन अपने बच्ची तक ज़रूर पहुंचेगा, क्योंकि किसी बच्ची की ज़िंदगी बचाने से बड़ा इंसानियत का काम कोई हो ही नहीं सकता। वो भी उस बेवा के आंखों से निकलते हुए आंसू पोंछने का प्रयास ऊपर वाला भी मदद कर रहा है। शायद यही कारण है कि हमने 2 इंजेक्शन इस बच्ची के लिए पूरे करा लिए।
तीसरा भी लगभग हो जाएगा, लेकिन इसमें अगर आप मदद करते हैं तो कहीं ना कहीं इसका शबाब आपको भी, इसकी जो दुआएं हैं, इसका जो पुण्य है वो आपको भी मिलेगा। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि अगर आप इस बच्ची को आर्थिक तौर पर मदद करना चाहते हैं, क्योंकि इसका संसार में केवल इसकी एक 29 साल की बेवा माँ है, जो एक ऐसे जंगल में है जहाँ पर हर एक आंखें उसे नोचने के लिए बैठी है, और अपने बेटी की मजबूरी को देखते हुए वो महिला एकदम टूट चुकी है। हम जैसे लोग हैं जो इस तरह से परिवारों को मदद करते आए हैं, आप जैसे लोग हैं जो इस परिवारों का सहारा है। एक बार फिर से तीसरे इंजेक्शन की मुहिम हम आज से शुरू कर रहे हैं, और उसके लिए अगर आप मदद करना चाहें तो आप गूगल पे, फ़ोनपे, पेटीएम और UPI नंबर 9004929313 इस नंबर पर मदद भेज सकते हैं। आपके स्क्रीन पे जो ये सब स्कैन कोड्स दिख रहे हैं, चाहे वो पेटीएम का हो, गूगल पे का हो, फ़ोन पे का हो, 30 दिसंबर 2022 का वीडियो देखे, तीसरा समझ में इंजेक्शन नहीं आता पूरा हुआ। कि ये इंजेक्शन का जो मामला है और इस मुस्लिम बच्ची का जो संबंध है वो जुम्मे से क्यों है। मैंने बहुत कोशिश की कि इंजेक्शन बुधवार को लग जाए, गुरुवार को लग जाए, शनिवार को लग जाए, रविवार को लग जाए, लेकिन मैं आपको बताना चाहूँगा वो सारे के सारे इंजेक्शन एक एक हफ्ते के अंतराल पे 3 इंजेक्शन उस बटिया को लगे, वो सारे के सारे जुम्मे के दिन लगे। सुबह 11:30 बजे एक इंजेक्शन लगा, दूसरा 1:30 बजे लगा, तीसरा जो लगा वो भी लगभग 1:30 ही बजे लगा था। जो 30 दिसंबर को आखिरी तीसरा इंजेक्शन लगा, सफलपूर्वक इंजेक्शन उसको पूरे हो गए। अभी तक जो पैसे जमा हुए करीबन 8.25 लाख रुपए के आसपास इसके इलाज के लिए जरा पैसे जमा हुए, और उसका इलाज इस समय सफलतापूर्वक चल रहा है। मैं ऊपर वाले से प्रार्थना करूंगा कि इस बच्ची को ना लंबी उम्र दे, हो सके तो इस बच्ची को मेरी भी उम्र दे, क्योंकि इस बिटिया का जिंदा रहना ज़रूरी है। क्योंकि इंसानियत और हमारे देश में जिस तरह से नफरत परोसी जा रही है, उसके सामने हम लोगों ने मोहब्बत के साथ, दुआओं के साथ इस बच्ची की ज़िंदगी के लिए प्रार्थनाएं की। कितने ही लोगों ने इस बच्ची के लिए, जिंदा रहने के लिए, स्वस्थ होने के लिए नमाज पढ़ी। हम हिंदू भाइयों ने कितने ही प्रार्थनाएं, कितनी ही आरतियों में इस बच्ची के लिए प्रार्थना की, दुआएं की। कि कहीं ना कहीं उसका असर है, या जो 3 इंजेक्शन पूरे हो गए। लेकिन हमारी मुहिम अभी भी ख़त्म नहीं हुई है। इस बच्ची के आगे के भी इलाज चलने हैं, इसके बच्ची के आगे की दवाइयों के खर्चे हैं। इस बच्ची का कोई सहारा नहीं है। 29 साल की एक बेवा औरत जो अपनी भरी जवानी के अंदर विधवा हो गई, उसको समाज ने नोचने से लिए कोई भी रहम नहीं किया। जिस दरवाजे पे उसने मदद के लिए माथा टेका, वहाँ पर उसके आबरू के साथ सौदा करने की कोशिश की गई। इस बच्ची की मुहिम अगले जनवरी तक चलेगी। 3 इंजेक्शन सफलपूर्वक लग चुके हैं। जो पहाड़ जैसा हमारा एक मुहिम था, मकसद था, वो पूरा हो चुका है। लेकिन अभी भी 1 महीने का भी इनका ट्रीटमेंट चलना है, जिसमें करीबन 1.5 से 2 लाख रुपए के आसपास लगना है। आप लोग अगर चाहें तो इसमें मदद कर सकते हैं।